हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार है, स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ, 28.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम आ चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पीवाईक्यूज को लेकर के। तैयारी कैसी चल रही है भैया? और बताओ। अरे यही है, कहां जा रहे हैं यार? यही है। अरे चाय चढ़ाई, गैस खत्म हो गई। फिर सिलेंडर आया, फिर चाय दोबारा बनाई। और कभी ऐसा होता है कि आपको जो चीज पसंद है वो ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। दिन दिन शुरू होना चाहिए चाय के साथ। चलिए आइए स्टार्ट करें। आइए जरा इधर। आज हम करेंगे नीट एआईपीएमडी के कुछ पीवाईक्यूज पिछले 10 साल के और जेई मेन के 2024 के पीवाईक्यू। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज आपका दिन है भाई, 45 सेकंड के अंदर आंसर। ठीक है, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है भैया। बोलो फटाफट से। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? 2024 में एक पीवाईक्यू आया था, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? फेलिंग ए और फेलिंग बी मैंने बताया था आपको। कह रहे हैं आप चाय बनाए हो, क्यों नहीं बना सकते क्या चाय? बेटा मेरी चाय ना घर में वर्ल्ड फेमस है। अरे अपन बहुत तगड़ी चाय बनाते हैं भैया, यही तो सीखा है जीवन में। यही तो सीखा है जीवन में, चाय बनाना। बचपन में घर में रिश्तेदार आ जाते, पिताजी बोलते थे पंकज से चाय बनवाओ। आइए, एक बार मैंने लॉकडाउन 1 और 2 नहीं, सेकंड लॉकडाउन जब लगा था, सेकंड लॉकडाउन लगा था, पीडब्ल्यू का स्टूडियो था पश्चिम बिहार। मैंने बनाई चाय भाई साहब, कम से कम 10 किलो, 10 किलो चाय बनी है ना। सबने पी भाई। चलिए बताइए क्या कहते हो। बताइए। कह रहा पंकज चाय वाला। फेलिंग सॉल्यूशन इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, गलत बात है। एक्वस सोडियम सिट्रेट, गलत बात है। एक्वस कॉपर सल्फेट एकदम सही है। एक्वस CuSO4 होता है ना फेलिंग सॉल्यूशन में, और यही तो कॉपर +2 कन्वर्ट होता है Cu2O में, है ना। रेडिश ब्राउन पीपीटी जिसका बनता है। सी आंसर आ रहा होगा, एक्वस कॉपर सल्फेट। बताइए, बोलिए क्या बात कर रहे हो, ए क्यों लगा रहे हो? अरे भाई ये तो फेलिंग बी था। रोचल सॉल्ट जो होता है वो फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए और बी अलग अलग होते हैं ना। ठीक, चलिए अगला सवाल, 1 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर दें। क्या लग रहा है आप, क्या लग रहा है आपको? बोलिए क्या लग रहा है? और घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो सबसे छोटा बच्चा होता है, उसकी आधी जिंदगी तो धनिया लाने में, रिश्तेदारों को स्टेशन से लाने में, चाय बनाने में और घर के कामों में ही निकलती है। बोलिए भाई क्या लग रहा है? ए वाले का क्या लगा दें? क्या ओजोनोलिसिस हो जाएगी ए वाले में? देखिए जरा, ये तोड़ देंगे, ओ गो, ये आ जाएगा, तो ओजोनोलिसिस आ जाएगा, तो ए का 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात सही है? सही है। बी वाले का हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये फर्स्ट वाला, तो बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सी का बताओ। ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन CrO3, 2 आ जाएगा, और KMNO4 वाला ये 3 आ जाएगा। सही है, 4 1 2 3, 4 1 2 3, चेक करें जरा, क्या ए आंसर आ रहा है? 4 1 2 3, देखो जरा, क्या ए आंसर आ रहा है आपका? बोलिए। 55%, क्या बात कर रहे हो? बी क्यों लगाया? ए का 1 लगा दिया, ओहो,
ओहो, ओहो, वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। जनता जो पलटी है ना, क्या बताएं। तुम खुद देखो, तुम एक आवन लगा रहे हो, वाह, गजब ही कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला बताएं जरा। KMnO4H+, बोलिए। बताइए। कह रहे ओजोन के पास 1 लिखा है। अरे पगलों, ये 1 2 3 4 ये है, उसमें फर्स्ट सेकंड ये है। बताइए जरा क्या आंसर आ रहा है इसका। 45 सेकंड के अंदर। KMnO4H+ क्या करता है? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा काम करता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जैसा काम करता है भैया। बता दो जरा, क्या लग रिया है? सभी लोग आंसर करें। 2024 में काफी सवाल दिखे हैं आपको इस चैप्टर से, नहीं? हो गया बेटा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे ओ और ओ से, क्योंकि ये काम वही करता है सेम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाला। क्यों H+ लिखा है? बॉन्ड तोड़ा ओ और ओ से, और CH बॉन्ड के बीच में O लगा दिया, तो आपको मिलेगा डी आंसर, COH आ जाएगा। बताइए जरा, डी आंसर मिलेगा, COOH आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल। अगला बताएं। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है। बोलिए, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। कह रहा चैट में देखता हूं, खुद पे शक हो जाता। तो बेटा चैट मत देखा करो, खुद पे रख भरोसा और आगे बढ़ता जा। क्या लग रहा है आपको? डन। चलिए देखिए जरा, AgNH3 2+ ये टॉलरेंस रिएजेंट है। और टॉलरेंस रिएजेंट किसको, किसके साथ रिएक्ट करता है? एल्डिहाइड के साथ करता है, कीटोन के साथ नहीं करता है ना? तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ कर जाएगा। ठीक है, और मीडियम बेसिक होता है तो CO- बन जाएगा। ये देखो डी आंसर, कीटोन को छेड़ने का नहीं और एल्डिहाइड का कर देने का ऑक्सीडेशन। बोलिए भाई, डी आंसर आ जाएगा क्या? 65% जनता का आया है। लजीब अंसारी, ली लॉजिक मिसिंग तुक्का की। ये क्या नाम है भाई? इसका नाम पढ़ना जरा, क्या है? आओ इससे बात ही कर लेते हैं एक बार। हाँ भाई लजीब जी। हेलो 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 लजीब, कैसे हैं आप? अरे शकल तो दिखाइए अपनी। नाम का लॉजिक पूछे, कैसे रखा घर वालों ने आपका नाम? ये इतना लंबा नाम, फोन नहीं उठाएंगे आप। चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दें। बताइए।
नहीं उठा रहा भाई, बोल लजीब। लजीब गायब हो गया, लजीब जादू बन गया। बताइए। ये कह रहा कम ऑन लजीब, यू कैन डू इट। कह रहा लजीब बहुत अजीब। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? बोलिए पहले वाले में क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो ये बना लेगा CH3CH2OH। पाई बॉन्ड H और H से टूट जाएगा। H2SO4 के साथ हीटिंग करोगे तो अल्कीन बन जाएगी। पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर अल्कीन बन जाएगी। और HBr के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे देगा, और अब दे देगा वुर्ट्ज-फिटिक। तो Na 2 मोल ले लो Br, और ये Br उड़ा देंगे 2 Na के साथ, तो इस वाले कार्बन पर इथाइल आ जाएगा। बी आंसर लगाया होगा आपने, क्यों? बी 61%। कहां गया लजीब? लजीब ने जानबूझ के आंसर नहीं दिया इसका, क्यों? लजीब कह रहा आज तो लपेट देगा मास्टर ये। अगला सवाल। थोड़ा सवाल की भावनाओं की कदर करें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मजा आ जाएगा। चलिए बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बोलिए। और इधर जो देखो, पहली वाली तो रिएक्शन दे रखी है, सेकंड वाले में तुम्हें कुछ सोचना है। और ये जो होता है ना, ये हाइड्रोलिसिस भी करता है, मतलब इसमें पानी भी होगा और साथ में डिहाइड्रेशन भी करेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें सोचनी है आपको, ये सोच के बताएं। साक्षी कह रही सर नीट का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को। साक्षी की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नीट का पैटर्न चेंज हो गया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, आपने नॉलेज में इजाफा कर दिया है, बहुत बढ़िया। क्या रहा आंसर बताइए? बोलिए। कह रहे पार्टी। पार्टी साक्षी देगी भैया, उसने पैटर्न चेंज करवाया है। HCN, ये प्लस ये माइनस, समोसे खिला दो साक्षी सभी को। ये तो इन्होंने बना ही दिया है। अब ये यहां हाइड्रोलिसिस भी करेगा, साथ में इधर डिहाइड्रेशन भी करेगा। तो ये डिहाइड्रेशन करेगा कुछ इस तरीके से, और अब ये वाला प्लस या तो यहां या फिर यहां कहीं भी बना लो, सॉरी, अल्कीन बना लेगा और साथ में हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा। ए आंसर आएगा, आगरा इज द आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल 45 सेकंड में हो जाना चाहिए ये। इसका नाम है ZnHgHCl, का क्या नाम है बताओ? कह रहा हंसाइए मत, लाइब्रेरी में हूं। तो बेटा लाइब्रेरी वाले तुम्हें उठा के फेंक देंगे क्या बाहर, बताओ? लाइब्रेरी वाले उठा के बाहर फेंक देंगे क्या तुम्हें? कहना भैया 1 महीने के पैसे भरे हैं मैंने। क्लेमेंसन, जी हाँ, क्लेमेंसन, जी हाँ, इसको भी रिड्यूस करेगा और इसको भी रिड्यूस करेगा, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। तो एकदम झमाझम मस्त मस्त सी दिखेगा, देखो ये दिखेगा, C डबल बॉन्डो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा। चेन्नई आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? इसका आंसर तो 90% तक जाना है, 75% है, बी लगा दिया लोगों ने, बताइए। क्लेमेंसन रिडक्शन है भाई। अगला सवाल 45 सेकंड में हो जावे वो। आपसे पूछा है वाई क्या है, बोलिए।
बोलिए। बताइए। क्या है मामा वीडियो कॉल करो, आपको देखना है भाई। मैं तो वैसे ही वीडियो में दिख रहा हूं तुझे। मतलब अलग से वीडियो कॉल में भी देखना है तुझे भाई, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हूं मैं फिर। ओ भाई, गजब लोग हैं। बहुत गजब लोग आ गए भाई इस बैच में। RMGX CO2 ड्राई ईथर क्या करेगा बताओ। बोलो क्या करेगा। ये CO2 पर अटैक कर देगा और इसका पाई बॉन्ड तोड़ देगा, तो ये बनाएगा R C डबल बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो O-MgX बन जाएगा। देखिए, तो RCO-MgX। बी आंसर लगा दूं? बी आंसर लगा दूं? बी। देखिए, वैसे यहां ऐसा बनता है Mg2 + X-, उन्होंने इसको क्या लिख रखा है देखो, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करा दिया है, तो उन्होंने ऐसे लिख दिया। बात बराबर ही है, इसका एक प्लस इसका एक माइनस, तो इसको न्यूट्रल कर दिया है, ऐसा कर दिया उन्होंने। ठीक है, बी आंसर आएगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा मेरे को। 89, क्या बात है, गजब ट्रेविस हेड, जीत गए भाई तुम, बहुत बढ़िया। अगला 45 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको। बोलिए। बोलिए भाई, क्या लग रहा है। काजल गरी सर, आपको हमें देखना है, तो बेटा काजल ये तो मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें देखना है कि नहीं। मतलब मेरी साइड से भी तुम ही बोल लो है, कह रहे आपको हमें देखना है, मुझे नहीं देखना, मुझे देखनी नहीं है भाई। वैसे जीवन में बहुत पागल लोग हैं। चलिए बताइए, साइनोहाइड्रिन, एसिटल, सिप्स बेस और ऑक्साइम किस किस से बनता है बताओ। साइनोहाइड्रिन मेरे ख्यालात तो ऐसे दिख रहे हैं आपको कि भैया साइनोहाइड्रिन जो है वो तो इससे आ जाएगा HCN से, साइनोहाइड्रिन तो एक आ, तो बेटा 4 आ जाएगा। एसिटल आ जाएगा एल्कोहल से, तो 3 आ जाएगा। सिप्स बेस आ जाएगा 1 डिग्री अमीन से, 2 आ जाएगा। और ऑक्साइम आ जाएगा पहले वाले से, तो 4 3 2 1 आ जाएगा। 4 3 2 1, 4 3 2 1, ए आंसर, ए 4 3 2 1, ए आंसर है 4 3 2 1। बताइए, ए आंसर है क्या? देखो, ए आंसर है, ए। बताइए। 90%। आय हाय, 89.1, वेरी गुड। आज तो जनता फॉर्म में चल रही है, वाह वाह। इस सवाल के लिए मैं आपको दूंगा 60 सेकंड। चलिए, कह रहे हैं भैया कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है एसीटोन और 2 पेंटेनॉन से, बताइए। बोलिए। बताइए। क्या कहते हो जी? कौन सा नहीं बनेगा? ला 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 ला। मैं सांस लेता हूँ।
तो क्वेश्चन होता है। सिलेक्शन होता है। हुआ कुछ? बोलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है भाई? इधर आइए जरा, मुझे बात बताओ, अगर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उल्टा चल लो। कैसे? आप देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, आप इस बॉन्ड को तोड़ के इसको O दे दो और इसको H2 दे दो, मतलब पानी से तोड़ दो, तो आप वहीं पहुंच जाओगे। देखिए जरा ध्यान से, तो ये वाला हिस्सा एसीटोन दिख रहा है और ये वाला हिस्सा दिख रहा है 2 पेंटेनॉन। देखो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH3, तो ये तो बन सकता है। इधर आ जाओ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, आप इस बॉन्ड को तोड़ करके यहां H2 और यहां O लगा दो। देखिए जरा, देखिए 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 भाई, तो ये आ जाएगा एसीटोन और ये भी एसीटोन, तो ये भी बन सकता है भाई। इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ये तोड़ेंगे, अल्फा को 2H दे देंगे, बीटा को O दे देंगे। तो ध्यान से देखें, ये जो हिस्सा है ना, ये 2 पेंटेनॉन है ही नहीं। देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये बेटा 3 पेंटेनॉन है। देखो ऐसा है ये, जबकि आपको 2 पेंटेनॉन चाहिए था। देखो पेंटेनॉन में 2 है, समझे? समझ गए? सी आंसर आएगा इसका। डी वाला देख लो जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, उल्टा चलना है, तो इसको 2H और इसको O दे दीजिए, ये बन जाएगा 2 पेंटेनॉन और राइट साइड वाला पार्ट बन जाएगा एसीटोन, तो ये बन सकता है। ठीक है, चलिए भाई, सी आंसर आ जाएगा 69.41। वेरी गुड। अगला सवाल बताएं, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बोलो, 45 सेकंड में कर लोगे, 45 सेकंड में कर लोगे। बोलो भाई, 45 सेकंड में हो जाएंगे। नगमा कह रही है ये कौन सी रिएक्शन है? नगमा, ए बेटा नगमा, एल्डोल थी पीछे वाली। नगमा, ए नगमा, क्या मेरी आवाज आ रही है? बताइए। एल्डोल कंडेंसेशन थी। लगता है नगमा से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए अगला सवाल करिए जरा, क्या है आंसर? कह रहे हैं हमने 5 सेकंड में कर दिया, बहुत अच्छी बात है ये, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, मुबारकबाद। पिछली वाली एल्डोल थी, ये वाली इटार्ड है। इटार्ड रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट बनता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। देखिए CrO2 Cl2 में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, CHO CrOH Cl2 होल ट्वाइस। ठीक है, तो आंसर आएगा भाई साहब ढोलकपुर, डमाडम ढोलकपुर, ढोलकपुर 83%। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल अगर मैं आपसे 100% की उम्मीद करूं तो क्या यह गलत होगा? क्या मैं इस सवाल में 100% की उम्मीद कर सकता हूं? कभी तो इस पोल का आंसर दे दो, सिलेबस खत्म होने वाला, आखिरी चैप्टर है अगला वाला, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल भी उसका, लेकिन रिएक्शन वाला पोर्शन आखिरी है कल नेक्स्ट लेक्चर में। बताइए भाई, क्या मैं इसमें 100% की उम्मीद कर लूं? बताइए, बोलिए जरा, यही है वो सवाल, बताइए, बोलिए। अरे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में NaOH के साथ क्या होता है? काओ 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 काओ, बी आ जाएगा आंसर। बताइए, 100%। शकल देखिए अपनी, कह रहा उम्मीद मत करो मुझसे। इससे पहले तुमने तब सवाल का आंसर 89% दिया है, पता है तुमको? बताइए, 80% शकल देख। क्या यार, तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही अच्छा नहीं है भाई। चलिए इसका मैच द कॉलम करा दीजिए, ऑप्शन वैसे आगे हैं, लेकिन मैं आपको पोल नहीं दे रहा हूं, यहीं पे मैच करा दीजिए। बताइए जरा, मैच कराइए, मैच द कॉलम, बोलिए। कह रहे हैं सर आपका सपना सपना ही रह गया।
क्या करूं मैंने एक सपना देखा है 100% पोल का, किसी बैच में नहीं आ रहा है 100% पोल, क्या करूं मैं? क्या मेरा सपना इस साल पूरा हो पाएगा? बताइए मैच द कॉलम। COHCl anhydrous AlCl3 CuCl as Gatterman Koch reaction, सेकंड आंसर। एक आ जाएगा सेकंड, Gatterman Koch रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज हेलो फॉर्म, डू यू नो। तीन, अगला, एसिड का एल्कोहल के साथ एस्टेरिफिकेशन। चार, और हेल वोलार्ड जेलेंस्की 1। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, चेन्नई इज द आंसर, इज द। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 45 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। बोलिए जरा, बोलिए जी बोलिए। बताइए। कह रहे पहले से आंसर बता देंगे तब भी नहीं आएगा। तो सोच लो पागल कौन है फिर। बताओ जरा। बोलिए, मुझे बताइए यहां क्या बन सकता है बेटा? यहां से एक एच भी हट सकता है, दो भी हट सकते हैं, तीन भी हट सकते हैं, लेकिन यहां से पता चलेगा CHO बना रहे यानी कि दो हटा रहे होगे। ठीक है, और एनसीईआरटी में दो हटा के ही दिया है, साइड चेन ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है ये, है ना। तो CHCl2 बनना चाहिए, तभी तभी पानी के साथ ये दोनों Cl रिप्लेस होंगे OH में, और दोनों OH से पानी निकलेगा। ठीक है, आंसर लगाऊंगा बदलापुरम, 70% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से थोड़ा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म एन एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग एंड एसिड इमाइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विद अमोनिया? मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट टाइम पे कि कभी भी साइक्लाइजेशन की पॉसिबिलिटी हो रिंग बनने की तो बनाते हैं, है ना। रिंग बनने की पॉसिबिलिटी है तो हम हीटिंग पर रिंग बनाते हैं, और रिंग बनने की पॉसिबिलिटी कहां होती है? ऑर्थो पोजीशन पर होती है ना। ट्राई करें जरा आप इस सवाल को, मैंने एक पार्ट तो करा रखा है आपको इसका। बोलिए। टू 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 टू। अरे बोलो भाई, ओ भाई आंसर बताओ भाई, क्या आएगा आंसर? बोलो। मैंने आपसे एक बात की थी, इमाइड कहां बनेगा बताओ? इमाइड बनेगा थैलिमाइड, और थैलिमाइड कौन बनाएगा? डी वाला। याद करें वो दिन, याद है वो पल, आज से लगभग 30.5 साल पहले मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि भैया अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो पहले तो ऐसा दिखेगा, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग करा दोगे तो कैसा दिखेगा? स्ट्रॉन्ग हीट कराने पर अमोनिया निकल जाएगा, देखो अमोनिया निकल जाएगा, तो सी डबल बॉन्डो और NH, इसी को बोलते हैं थैलिमाइड। और अगर मैं इसको सीधे हीट करा दूं तो जल छोड़ देगा, तो ये बना लेगा थैलिक एनहाइड्राइड, जल छोड़ देगा, जल, ये हो जाएगा। ठीक है, ढोलकपुर, ढोलकपुर 89.6। अगला, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए।
बोलिए बोलिए जी बोलिए। चांदनी कह रही है आज धूप निकल गई, क्या बात है चांदनी, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, एकदम बेहतरीन, मतलब धूप लीजिए आप, तभी आप में एनर्जी आएगी। मैंने बचपन में एक मूवी देखी थी, उसमें एक इंसान, मतलब इंसान बोलो या एलियन बोलो, उसको वो मिलता था, धूप से एनर्जी मिलती थी, तभी वो बास्केटबॉल का मैच जीतते थे। क्या नाम था मूवी का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। लीजिए धूप लीजिए, बहुत जरूरी होता है धूप लेना, एनर्जी आती है, मशीन तभी काम करेगी। बताइए, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या कहते हो? जादू? अरे मूवी का नाम जादू थोड़ी ना। मूवी का नाम जादू थोड़ी था, मूवी का नाम कोई मिल गया था, हाँ। कोई मिल गया था, जादू थोड़ी मूवी का नाम था। जादू, जादू। H2PdBSO4 क्या करेगा? रोजन मुंडे। और रोजन मुंडे कौन करता है? बेंजोइल क्लोराइड। डी आ जाएगा इसका आंसर, देखो, PHC डबल बॉन्ड OCl, यो टूटेगा ऐसे, यो में H और H से। अच्छा पोल नहीं दिया था मैंने, बहुत बढ़िया, देने लायक भी नहीं था ये सवाल। बेंजोइल क्लोराइड, रोजन मुंडे। अगला सवाल बताइए, रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एसिडोफेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल एंड एल्डोल, बोलो बताइए, बोलो। कह रहे हैं सर वो हमारे बचपन की मूवी थी, हाँ तो मेरे भी बचपन की थी। क्या लगता है तुम लोगों में कितने साल का हूंगा? मैंने भी बचपन में देखी थी वो। हम्म। बताइए क्या आंसर है? जो भी है बहुत बढ़िया आंसर है इसका। कह रहे हैं 115 साल। 115 साल। बढ़िया। ओ भाई, 150 साल, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैं ही तो हूं इस धरती पर सबसे ज्यादा उम्र जिसकी है, मैं ही हूं भाई। है, एक तो इतना भी लिख दो। कह रहे हैं 400 बिलियन साल पहले। बेंजल्डिहाइड ये होता है, और एसीटोफिनॉन जो होता है वो ऐसा होता है। तो भैया बेंजल्डिहाइड पर रिएक्शन जो है वो होने वाली, क्योंकि एल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो यहां जो है ये रिएक्शन होगी, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, तो ये क्रॉस एल्डोल है, सी आंसर आएगा। उसके बाद आप हीट करा के अल्कीन बना सकते हो, सी आंसर आ जाएगा, क्रॉस एल्डोल। 70.86। अगला सवाल, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट, बताओ बेंजोइक एसिड मेजर प्रोडक्ट किसमें नहीं बनता है? बोलिए बोलिए। बस बस मालिक, अब पता नहीं कहां ले जा रहे हो तुम। कह रहे हैं डायनासोर के जमाने के। भाई साहब कह रहे हैं अश्वत्थामा 2.0। भाई साहब चलिए इसका आंसर बताइए। बोलिए जी। द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड, ओए होए होए होए, बेंजोइक एसिड, अच्छा पहली वाली तो आपको पता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है भाई साहब, KMnO4H+, सुआ सुआ सुआ। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा 1 डिग्री अल्कोहल से। K2CR2 इसमें सेम काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी सोआ है, तो ये भी बना देगा। अगला वाला हेलोफॉर्म कर देगा, तो पहले क्या होगा, ये बनाएगा PHCO CCl3, और फिर ये H और ये ONA में टूटेगा, तो ये बनाएगा CHCl3 प्लस PHCONA, और अगले स्टेप में आपको दे रखा है H3O प्लस H प्लस मिल जाएगा, और ये बना लेगा एसिड। देखिए जरा, ये H3O प्लस H प्लस मिल जाएगा उसको, और ये PCC है,
CH2OH, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट मोआ है, ये मोआ, तो ये मोआ होता है तो PHCHO बनाएगा ये, है ना, बेंजोइक एसिड नहीं बेंजल्डिहाइड बनेगा। डी आंसर 78.96, वेरी नाइस। अगला सवाल ये हम कर चुके हैं, पोल नहीं दूंगा, सीधे आंसर बताऊंगा। अमोनिया के साथ जब हीट कराते हो तो CONH2 बनता है और फिर स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ये अमोनिया निकाल करके थैलीमाइड बनाता है। बी आंसर है। आप कर चुके, सवाल काफी बार आ चुका है आपके सामने। अगला सवाल, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला बताइए जरा। साइक्लोहेक्सेनॉन का एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग, हीटिंग 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 हीटिंग, बताइए जरा। तू ही है मेरे शेरों में कौन है, मेरी शायरी में हुआ कुछ? हो गया? जी हाँ, आइए। मुझको इतना बता दे कोई, क्या ये रिएक्शन नहीं जानते क्या? एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आपको यह भी पता है कि बनता क्या है, क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनता है तो मामला सेट हो जाएगा। बेटा ये तो आएगा नहीं, डाई कार्बोनाइल तो होगा नहीं। क्यों? आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हो। देखो, एक मोल ऐसे लिखो, दूसरा मोल ऐसे लिखो, तो मुझे बताओ ये तो होगा नहीं। यहां अनसैचुरेशन ला ही नहीं रहे हो, हीटिंग पर अनसैचुरेशन आता है, ये तो कुछ भी बना दिया है। तो बेटा सी आंसर है इसके रेस्पेक्ट में, ये अल्फा बीटा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, बाकी अगर पूरा करना है तो आप यहां पर डेल्टा प्लस लिखिए, डेल्टा माइनस लिखिए, यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस, इसको इससे और इसको इससे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और हीट कराने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बन जाएगा। सी आंसर है। 56% का आया। बी आंसर दिया है काफी लोगों ने, 31.35 लोगों ने। मुझको एक बात बताओ, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये तो एकदम गलत है भाई, एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बताइए। एक्स बताना है, उससे ए बन रहा है और ए से सिल्वर मिरर आ रहा है, OH माइनस हीट के साथ वाई बन रहा है, और जेड बन रहा है सेमी कार्बाजाइड के साथ, है ना, C2H6O। ट्राई करेंगे तो बन जाएगा आपसे। एक बार जरा सवाल सोचो, 3-4 रिएक्शन मिक्स है इसमें, सोचो। तीन चार रिएक्शन है, सोचो आप जरा। बोलिए, बहुत आसान है। सोचा है ऐसे भी, देखिए ये आएगा CH3CH2OH,
अरे 2 कार्बन का एल्कोहल होगा तभी तो ये ऑक्सीडाइज होकर के एल्डिहाइड देगा, और ये एल्डिहाइड अब आप जानते हो क्या खेल खेलेगा आगे। तो ए इथेनॉल नहीं है, मिथॉक्सीमीथेन नहीं है, इथेनॉल है। डी आंसर आ जाएगा, इथेनॉल एसिड एल्डिहाइड। सर सिल्वर मिरर जो है CH3CO माइनस बना दोगे आप, ठीक है। और बताओ आपको क्या चाहिए, वाई और जेड चाहिए ना। मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और सिल्वर मिरर जो है Ag का सिल्वर मिरर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्रोटोन एल्डिहाइड बना देगा, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिड एल्डिहाइड, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ब्यूट 2 इनल आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और Z बन जाएगा, ये वाले 2H ले लोगे आप, इसका O ले लोगे और ये पानी निकाल देगा, रैपिड डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है ये। तो NNHCONH2 है ना, पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है पानी का इसमें, है ना, ठीक है। डी आंसर आएगा, डी आंसर आएगा, डी। बोलिए जी। 68.3, वेरी नाइस। अगला, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद प्राइमरी अमीन इज। 45 सेकंड में आ जाएगा ये तो। क्या कह रहे हैं आपसे, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन, मान लो मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया ये, और आप इसकी रिएक्शन कराइए प्राइमरी अमीन के साथ, मतलब RNH2 के साथ। चलिए बताइए जरा क्या बनेगा इसमें, बोलिए। बोलिए भाई। अरे बड़े ही सिंपल सवाल है, पूरे थ्योरेटिकल सवाल है। देखो उन बच्चों से सवाल नहीं बन रहे हैं जो रिवीजन नहीं कर रहे हैं, जो रिवीजन करके बैठे हुए हैं वो मजे से सवाल कर रहे हैं, बस ये अंतर होता है। अब आपने रिवीजन क्यों नहीं किया, क्या कारण रहा, वो आप पता करिए और जल्द से जल्द कवर करिए, रिवीजन करिए और फिर दोबारा से सवाल करिए, बन जाएंगे आपसे। कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब सवाल क्लास के हैं, ठीक है। सिप्स बेस बोलते हैं इसको। बी आंसर आएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द कवर कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लें, और जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा जीवन में, है ना। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर गेट्स हाइड्रोलाइज मोस्ट इजिली अंडर अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। एक आपको बात बता देता हूं मैं कि मान लो मेरे पास इसका मुझे हाइड्रोलिसिस कराना है अल्कलाइन वाला, ठीक है, RC डबल बॉन्ड Z का, तो मुझे बताओ होता क्या है। आप क्या करते हो, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो तो आप एसिडिक वाला हाइड्रोलिसिस करवा लो, और जब हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो ऐसा बनेगा। और अल्कलाइन की बात है तो ये जो एसिड है इसको सॉल्ट के फॉर्म में लिख देना बस, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है, ये अंतर होता है ना। तो मुझे इतना बता दो बस कि यहां क्या निकल रहा है, Z निकल रहा है, तो Z जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा उतना बढ़िया होगा, है ना। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, है ना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड, मतलब आपने जो ये बनाया ये, अगर स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड होगा तो बेटर लीविंग ग्रुप होगा। अगर स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड होगा तो बेटर लीविंग ग्रुप होगा, ठीक है। ये बता दो आप बस, है ना। या आप ये भी चेक कर सकते हो कि एनायन कितना ज्यादा स्टेबल है, दोनों तरीके होते हैं ना। तो मुझे बताओ निकलेगा क्या लीविंग ग्रुप, ये निकलेगा O नेगेटिव, यहां ये O नेगेटिव क्योंकि ये टूटेगा, तो ये लीविंग ग्रुप निकलेगा, ये लीविंग ग्रुप निकलेगा O नेगेटिव वाला। इसको क्या मिलेगा बताओ, बोलो। इधर मिलेगा OH 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 OH, और ये बाद में सॉल्ट बना लेगा ये सारे, और यहां मिलेगा H H H और H। अब बताओ कौन अच्छा एसिड है, OH के पैरा पर OCH3, OH के पैरा पर Cl, OH के पैरा पर कुछ नहीं, फिनॉल बन गया, और इसके पैरा पर NO2, तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, ये वाला। NO2 का माइनस साइन होता है, सही बात है, यहां माइनस आई होता है, यहां प्लस एम होता है, डोमिनेटिंग इफेक्ट से आंसर करते हैं, ठीक है। तो डी आंसर आपका आ जाएगा।
अगला सवाल, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इन्वॉल्व न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आए है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक बात होती है कि जो मैंने आपको चारों रिएक्शन बताई थी ना, HCN वाली, NHSO3 वाली, अल्कोहल वाली और NH2Z वाली, उसमें से सिर्फ एक ही रिएक्शन ऐसी है जिसमें पानी निकलता था, रैपिड डिहाइड्रेशन होता था। बता दो क्या है? बोलो 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 बोलो। बोलो, आप आराम से बता सकते हो। इनका क्या कहना है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो और फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, पानी। रैपिड डिहाइड्रेशन किसमें हुआ करता था? सी वाली रिएक्शन में। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ फीवली, या फीवली मतलब वीकली, है ना, वीकली एसिडिक मीडियम होता था। पीएच 4.5 से 5.5 के आसपास इसमें होती है। ठीक है, सी आंसर आएगा। सिक्सटी 65%। वेरी गुड, याद है आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा। अगला सवाल, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O यील्ड्स फिनाइल हाइड्राजोन एंड गिव नेगेटिव रेस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म टेस्ट एंड टॉलरेंस टेस्ट, इट प्रोड्यूस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन। तो आपको बताना है वो क्या है। बोलो, बता पाओगे? 45 सेकंड में कर दोगे। बोलो। कह रहा है बैकलॉग कहां से कवर करूं? बेटा काफी सारे ऑप्शन है आपके पास बैकलॉग कवर करने के लिए। जैसे लेक्चर्स हैं आपके, ये वाले लेक्चर्स तो हैं, इससे तो कर ही सकते हो। साथ ही साथ तुम कोई सीरीज से भी कर सकते हो। उम्मीद सीरीज पिछले सालों की है, प्रचंड सीरीज है। ठीक है, मैंने लक्ष्य नीट में 12th का करवाया हुआ है रिवीजन, बैकलॉग किलर, और कंपटीशन वाला पे 11th का करवाया हुआ है। आप किसी भी सीरीज से कर सकते हो बैकलॉग, मतलब सभी लोग वही पढ़ाते हैं यार, है ना। चले, क्या आंसर आएगा बताओ जरा, मुझको ये बता दीजिए जी। ए जी, 5 कार्बन है और कह रहे हैं नेगेटिव रेस्पॉन्स टू आयोडोफॉर्म एंड टॉलरेंस। आइए चेक कर लेते हैं करके। 2 पेंटेनॉन, बेटा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा तो ये नहीं होगा। 3 पेंटेनॉन, ये हो सकता है भी, और चेक कर लेते। पेंटाइल एल्कोहल तो होगा नहीं क्योंकि C5H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका तो C5H12 हो जाएगा। पेंटेनल की अगर मैं बात करना चाहूंगा ना, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल पता क्या करेगा? पेंटेनल टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, जबकि हमें नेगेटिव टॉलरेंस चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? बी। ये टॉलरेंस नहीं देगा, ये हेलोफॉर्म नहीं देगा, लेकिन ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा। इसकी रिएक्शन फिनाइल हाइड्राजीन से करवाओ आप, इसके साथ करवाओगे तो ये फिनाइल हाइड्राजोन बनाएगा, पानी निकाल दीजिएगा, NNHPH। ठीक है, फिनाइल हाइड्राजोन बना लेगा। तो बी आंसर आ जाएगा भैया। आ गया आंसर, बहुत आसान है भाई। 72%। वेरी गुड, सही जा रही है जनता। अगला सवाल बताइए, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? NAR में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? बहुत आसान है, बोलो। बताइए। जेई मेन के क्वेश्चन आने वाले 2014 तक लास्ट चल रहा है मेरे ख्याल से। 10 साल के पीवाई क्यू हमने कर लिए। किसी की इच्छा है कि इसके और पीछे के करना है तो आप अपनी तरफ से कर लेना, 2013 से लेकर 1988-89 तक। ठीक है, चलिए बताइए जरा क्या आंसर आएगा। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन है, तो बेटा कीटोन तो सबसे पीछे हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फास्ट रिएक्ट करते हैं कीटोन्स के मुकाबले में, है ना। और अब एल्डिहाइड में देखो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहां ज्यादा होगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। ठीक है,
पूरा ऑर्डर लिखना है तो डी के बाद ए आएगा, ए के बाद आएगा आपका सी, ये एल्डिहाइड हो गए तीनों, और बी लास्ट में आ गया। ठीक है, डन, डी आंसर आ जाएगा। क्या बात है, 90% टच कर ही लिया फाइनली आपने। चलिए अगला सवाल, 2012 तक के हैं, ठीक है, 14 तक नहीं 12 तक है, कर लो फटाफट से। 2012 तक के हैं, 3-4 सवाल और हैं, ठीक है। बोलो, रिएक्शन बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। बेंजल्डिहाइड किससे नहीं बनता है, आप बता दीजिए, बोलिए। बेंजल्डिहाइड किससे नहीं बनता, पहली वाली तो आपकी इटार्ड रिएक्शन है, बन जाएगा, दूसरी रोजन मुंडे से बन जाएगा, तीसरा आपका कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन कोच, हाँ इससे ही बन जाएगा, क्लेमेंसन से नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया, आ गया आंसर, वाह वाह वाह। ये तो इटार्ड हो गई, इटार्ड, रोजन मुंडे, गेटरमैन कोच, और ये क्लेमेंसन, इसका थोड़ी होता है, सीओएच क्लेमेंसन के साथ रिएक्शन नहीं करता, डी आंसर आएगा, है ना, डी आंसर आएगा, डी 87, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या ही बोल दूं मैं इसमें, H2PDBSO4 रोजन मुंडे रिडक्शन है ये, तो Cl हटा करके H लग जाएगा, बेंजल्डिहाइड आंसर आ जाएगा ए। ये मैंने क्लास में आपको करवा दिया था, याद करो जरा, 50% KOH, क्लोरीन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, और अगर रेजोनेंस में है तो ये नहीं निकलेगा, और यहां कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगी, तो CHO का COO माइनस हो जाएगा, और CHO का CH2OH हो जाएगा, और Cl का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्लास में किया हुआ, Cl का कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलिए अगला सवाल करिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, थोड़ा सा सोचिए क्या बनना चाहिए इसमें, एसीटोन की रिएक्शन इथेनॉल के साथ, बोलिए भाई। जेई मेन के सवाल आने वाले हैं आज के, अभी ताजा ताजा, 12 बज गया ना, पेपर खत्म हो गया होगा, मजा पड़ जाएगा। हेलो फॉर्म, HBZ, इन सब से आ जाए यार सवाल, मजा आ जाए। ऑफमैन ब्रोमाइड, बोलो भाई क्या कहते हो, आया। एसीटोन की रिएक्शन करानी है इथेनॉल के साथ, तो मुझे बताओ, एक्सेस इथेनॉल है, यानी कि मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है आपको, 1 मोल, मतलब ये तो ऐसे लिख लो, और इसका 1 मोल ऐसे लिख लो, और दूसरा यहीं लिख के पानी निकाल देंगे 2 मोल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एसीटल बन जाएगा, सॉरी एसीटोन है ना, सॉरी कीटल बन जाएगा, डी आंसर, कीटल आ जाएगा, ये एसीटोन है तो डी आंसर आएगा आपका, चेक कर लें जी। 51, क्या बात कर रहे हो, 36 वाले कौन है बेटा, एक्सेस लिखा है ना 2 मोल के, 1 मोल थोड़ी 2 मोल, भारी मात्रा में 2 मोल रिएक्शन करेगा ना। ठीक, अगला, CH3CHO और PHCH2CHO कैन बी डिस्टिंग्विश केमिकली बाय, बताओ किससे डिस्टिंग्विश होंगे ये, बेनेडिक्ट से हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड और ये भी एल्डिहाइड है, ये दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड होंगी बेटा, ध्यान से देखो, C6H5 से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, बीच में CH2 आ गया और ये sp3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको भी एलिफेटिक जैसा मान के चलेंगे, है ना, तो बेनेडिक्ट दोनों देगा, टॉलरेंस दोनों देगा, फेलिंग भी दोनों देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट आ जाएगा आंसर आपका, क्यों, ये वाला आयोडोफॉर्म देगा और ये वाला आयोडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। जो बच्चे फेलिंग सॉल्यूशन आंसर लिखना चाह रहे हैं बेटा, महा गलत है, क्यों गलत है, ध्यान सुन लो बेटा, अगर पीएच से CHO जुड़ा होता तो तब ये फेलिंग नहीं देता है, ये आपका फेलिंग नहीं देता, ये फेलिंग नहीं देता, लेकिन ये तो फेलिंग देगा ना भाई, CHO डायरेक्टली बेंजीन से थोड़ी जुड़ा है, बीच में कार्बन आ गया, ठीक है। चलिए अंतिम सवाल ध्यान से देखिए जरा,
RCHO की रिएक्शन NH2 के साथ हो रही है, पानी निकल रहा है। क्या रिएक्शन होती है ये? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए जेई मेन के PYQ करेंगे। पहला सवाल आपके सामने, ट्राई करें जरा, ट्राई करें जरा, क्या बनेगा बोलिए। एल्कोहलिक KOH क्या करता है? इसमें अल्कीन बना देता है, तो ये बना लेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। सोचते जाइए जरा मेरे साथ, एल्कोहलिक KOH ये क्या करेगा? अल्कीन बना देगा। Br2CCl4 क्या करेगा बताओ? Br लगा देगा दो जगह। KCN क्या करेगा? एक्सिस में, तो दो जगह CN लगा देगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस लिखा है, पार्शियल तो लिखा नहीं है, कुछ ना लिखा हो तो कंप्लीट मान के चलेंगे। तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एसिड। तो ये बन जाएगा CH2COH, और ये भी CH2COH। और इसको बोलते हैं अपन सक्सिनिक एसिड, इसका नाम है डाइकार्बोक्सिलेट में सक्सिनिक एसिड इसका नाम है। सर मेलोनिक किसका नाम होगा? मेलोनिक होता है इसका, एक CH2 होगा तो मेलोनिक कहलाता है। ऑक्सैलिक होता है COH। और ग्लूकोनिक एसिड तो हो ही नहीं सकता। ग्लूकोनिक एसिड तो वो होता है आपका, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ये ग्लूकोनिक एसिड होता है HOH। ठीक है, अगला सवाल ये आप कर चुके हो, ये जेई मेन में तो अभी आया है, नीट में पहले आ चुका था। ये सवाल शायद नीट 23 का था ना? अरे अभी आपने किया था ये सवाल यार, मुझे याद है। बीस में आया था ये, नीट 2020 में आया था। ठीक है, नीट 2020 में आया था, देखिए नीट 2020 में आया था भैया। और यही सवाल आया है जेई मेन 2024 में। बताइए क्या आएगा आंसर, बोलिए। यहां बनेंगे 2 Cl और फिर बनेगा CHO। बी आंसर आएगा, देख लो जरा ध्यान से, देख लो। पहले ये बनाएगा PH CHCl2, और ये बना लेगा PHCOH, सॉरी CHO नहीं CHO, 2 Cl है ना। ये क्या आ गया 470 PHCHO। ठीक है, अगला बताइए जरा, कौन कौन से रिएजेंट लेने चाहिए? थोड़ा सा ट्राई करिए आप, मैच द कॉलम कर दीजिए, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम। बताइए पहले वाले का क्या लग रहा है? एस्टर से एल्डिहाइड कौन बनाता है बताओ? एस्टर से एल्डिहाइड बनाता है डाइबाल H। क्यों? एक बार टूटता है, हालांकि अल्कोहल भी निकलता है इसमें, एक बार टूटता है एल्डिहाइड बनता है। देखिए बन गया डाइबाल H, ये काम करता है, तो A का 4 आ जाएगा। बी वाला देखिए C डबल बॉन्ड O से CH2 में रिड्यूस हो जाएगा ये, तो ये कौन करेगा? क्लेमेंसन, तो B का 2 आ जाएगा। और यहां पर आप गौर से देखें, एक CH3 ऐड हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है इसका, मतलब CH3 यहां अटैक करके अल्कोहल बना रहा होगा, तो ग्रिग्नार्ड आ जाएगा। और इसको गौर से देखें, एस्टर को छेड़ने का नहीं, और इसको रिड्यूस करा रहे हैं अल्कोहल में, देखो एस्टर को छेड़ने का नहीं, तो NaBH4 3 आ जाएगा। देखो जरा, 4 2 1 3 आंसर आ रहा है, 4 2 1 3, 4 2 1 3 बी। अगला देखो, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिटाइल एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। क्या ये बात सही है? एसिडिटी ऑफ अल्फा H, अल्फा H निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है, H+ निकलता है। रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल विल नॉट गिव क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, गलत बात है। बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल का ध्यान से देखिए जरा, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, देखिए, और इथेनॉल हो गया आपका ये। तो मुझको इतना बता दो आप
क्या ये क्रॉस एल्डोल दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। ये सी डबल बॉन्डो बन जाए, वो एच जेड बन जाए, है ना। तो स्टेटमेंट 2 वहां गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है। तो 1 करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, डी आ जाएगा आंसर। H प्लस निकल के एनाइन बनता है, वही तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है, कार्बन आयन के थ्रू होती है ये। अगला सवाल, ये सवाल नीट में आ चुका है पहले, ये सवाल भी आप कर चुके हो, 2 सी डबल बॉन्ड थे। ये नीट के सवाल जेई मेन में रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा सवाल था वो। कहां गए हो? ये 2023 में आया था नीट में, है ना। सेम उसी टाइप से, बस इन्होंने एक ही रिंग में लगा दिए 2 CHO। तो टेंशन नहीं लेने का। बताइए क्या करेगा? इसको रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा। देखो ये एल्डिहाइड है तो यहां CH3 आएगा, ये कीटोन है तो यहां CH2 CH3, ये भी तो कार्बन है। तो ऊपर आ जाएगा CH3 और नीचे CH2 CH3, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझे? ये खेल था। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन, मतलब इनमें से रिएक्शन बतानी कौन सी है। द नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। बताओ पहली वाली करेक्ट है क्या? कौन कौन सी करेक्ट है ये बताना है। सोचिए जरा, ट्राई करिए एक बार, आप सोचिए कौन कौन सी करेक्ट है। सिंपल है एकदम यार। कौन कौन सी करेक्ट लग रही है आपको? पहला वाला इनकरेक्ट है, देखिए जरा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस बनेगा और ये इस पर जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए था फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ये बनना चाहिए था। इस वाले में रोजनमुंड रिडक्शन होता तो इसका सही आंसर PHCHO आना चाहिए था। ये एकदम सही लिखा है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना, क्योंकि CHO प्लस जाएगा इसके पास। और ये गलत है, क्यों? क्योंकि जब हाइड्रोलिसिस कराओगे अमाइड का तो यहाँ H और यहाँ OH, तो ये बनाएगा बेंजोइक एसिड, अमीन नहीं बनाएगा ये। तो आपसे नंबर ऑफ करेक्ट रिएक्शन पूछी थी, तो सी आंसर, यानी कि एक ही रिएक्शन ऐसी है जो करेक्ट है। ठीक है, एक ही रिएक्शन ऐसी है जो करेक्ट है, सी वाली। अगला सवाल, KMnO4 H प्लस के साथ हीट कराना है, अल्कीन है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस, है ना। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करवा दीजिए। यहां पर एक H होगा, यहां भी H होगा, तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिड में। देखो ये टूटेगा आपका किससे? O और O से, और इस CH बॉन्ड के बीच में भी O लगा देना। तो बता दीजिए क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड कैसा होता है? पिक्रिक एसिड तो ऐसा होता है, ये तो नहीं हो सकता। पिक्रिक एसिड होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। क्या ये बात सही है? तो भाई साहब ये तो नहीं हो सकता। एसिडिक एसिड भी नहीं होगा, ऑक्सैलिक एसिड भी नहीं होगा, एडिपिक एसिड आ जाएगा आंसर, डी आंसर है, एडिपिक एसिड बोलेंगे इसको। CH2 आ जाएंगे यहां पर 4, और COH और COH। ठीक है, अगला सवाल, द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हैज कितने पाई बॉन्ड? सी में कितने पाई बॉन्ड है? ट्राई करें, ट्राई करें पहले आप लोग, कितने पाई बॉन्ड है सी में? बता दीजिए जरा, कितने पाई बॉन्ड है सी में? बोल दीजिए। ए वाले के बाद क्या बनेगा? बी वाले के बाद क्या बनेगा? सी वाले के बाद क्या बनेगा? कितने पाई बॉन्ड है? बता पाएंगे? बोलिए भाई। क्या कहते हो जी? 4 आ रहे हैं पक्का? पक्का 4 आ रहे हैं, देख लेते हैं। KMnO4 KOH क्या करेगा? इस पूरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। मीडियम बेसिक है तो ये बनाएगा पहले सॉल्ट, और एसिडिफाई होकर ये बनाएगा बेंजोइक एसिड। सही बात है। और अब ये जो बेंजोइक एसिड है Br प्लस कहां लगा देगा? मेटा पर Br लगा देगा, क्यों? मेटा डायरेक्टर है। 3 पाई बॉन्ड आपको मिलेंगे कहां पर? बेंजीन में, और एक यहां 4 पाई हो जाएंगे। भाई CH में भी तो 1 पाई आएगा।
अगला सवाल बताइए, N2H4 देन इथाइलिन ग्लाइकोल KOH, बोलो क्या होने वाला है? अरे ये ओवरऑल मिला करके विल्किंसन रिएक्शन है ना, सॉरी विल्किंसन नहीं, वोल्फ-किस्नर रिएक्शन, ओवरऑल मिला के वोल्फ-किस्नर रिएक्शन है। सी डबल बॉन्डो एच एच से तोड़ देगा और अल्केन बन जाएगा बी, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहलाती है ना, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन है N2H4 इथाइलिन ग्लाइकोल KOH वाली। अगला बताइए जरा, ट्राई करिए थोड़ा ध्यान से, ट्राई करिए, ट्राई। क्या कहते हो, पहले LAH से रिड्यूस करा लो, फिर PCC करा लो, फिर साइनोहाइड्रिन करा लो, और फिर हाइड्रोलिसिस करवा लो। क्या बनेगा, आंसर कर दो। ध्यान से थोड़ा ट्राई करो, कॉपी में लिखो। हो जाए तो सूचित कर देना। डन, आया कुछ? आइए जरा, LH क्या करेगा, देखो इसके बाद ये COH रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में, सही बात है। PCC क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट एल्डिहाइड में। HCN क्या करेगा, ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कर देगा HCN, तो ये बना लेगा CH3COH, और यहां H कर दो, यहां CN कर दो, और फिर ये अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करके साइनाइड को COH बना देगा। ठीक है, वैसे होना CO माइनस चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा माइनस वाला नहीं लिखा, तो हम मान के चलेंगे कि बाद में प्रोटोनेशन करवा दिया गया होगा, यानी कि ये आ जाएगा D। ठीक है, अगला देखिए जरा, विच अमंग द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड NAR। बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से ऊपर कुछ भी नहीं होता जीवन में, मोस्ट रिएक्टिव NAR में फॉर्मेल्डिहाइड होती है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। फॉर्मेल्डिहाइड से ऊपर जीवन में कुछ भी नहीं है, NAR रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, NAR रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड से ऊपर कुछ नहीं होता। अगला बताओ, रेड फास्फोरस Br2 और पानी, ये रिएक्शन मिला जुलाकर HVZ होती है, और इसके रेस्पेक्ट में अल्फा से H हटा करके यहां Br लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा A। ठीक है, समझे? अगला सवाल, A क्या बनेगा और B क्या बनेगा, और मेजर में पाई बॉन्ड बताने हैं, कितने होंगे, कितने पाई बॉन्ड होंगे। KMnO4 KOH क्या करता है, इसको कर देता ऑक्सीडाइज, तो मैं इसको COH ले लेता हूं, क्योंकि इसके बाद HNO3 करानी है आपको, नाइट्रेशन। ठीक है, तो NO2 प्लस ये लगा देगा मेटा पर NO2। और मुझको एक बात बता दो, पाई बॉन्ड कितने होंगे, एक पाई इसमें होगा, तीन पाई इसमें होंगे, और एक पाई इसमें होगा, तीन और एक चार और एक पांच, आंसर आ जाएगा। NO2 में भी तो एक पाई होगा, है ना, पांच पाई आ जाएगा आंसर। बेंजीन में तीन पाई, COH में एक पाई, C डबल बॉन्ड हो, और NO2 में एक पाई, N डबल बॉन्ड होता है एक। समझे खेल? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिल्वर मिरर विद अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन कौन देता है, मैं यहां स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको चमकता हुआ दिख जाएगा। बताओ, क्या फॉर्मिक एसिड देता है, जी हां। क्या फॉर्मेल्डिहाइड देता है, जी हां। क्या बेंजल्डिहाइड देता है, सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, फेलिंग नहीं देता, सिल्वर मिरर देता है। एसीटोन देता है क्या, जी नहीं, आंसर आ जाएगा ABC। देखिए जरा, सही है। अगला देखिए, COHCl आए है, ये रिएक्शन है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। CO प्लस HCl देता है HCOCl, यहां माइनस यहां प्लस, और ये प्लस यहां पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन जैसा कर देगा, है ना, बेंजाइड बनाने का तरीका है ये। अगला,
मेटाक्लोरोबेंजाल्डिहाइड, ये आपका मैंने अभी करवा रखा है सवाल, नीट में आया हुआ था, ये जेईई मेन में आया, मैंने सवाल करवा रखा है आपको, याद करो वो दिन। क्लोरीन का कुछ नहीं बिगड़ता है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, बाकी कहने जा रहा ऊपर हो जाती है। नीट के पुराने सवाल जेईई मेन में आ रखे हैं, देख रहे हो आप। अगला देखो जरा, इस रिएक्शन के बारे में बात ही नहीं करनी जीवन में। अब तक तो याद हो गई होगी, रोजन मुंडे है ये, H2BdBSO4, यहां H आ जाएगा, रोजन मुंडे बोलते हैं इसको। और एक अंतिम सवाल है, अगेन वही रिपीट हो गया है, CuHCl एनहाइड्रस AlCl गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं होमवर्क, कौन कौन से बच्चे थे बताना जरा, होमवर्क डिस्कस करेंगे। अब सवाल देख लेता हूं, कोई आए क्या जेईई मेन के अभी आज वाले, होमवर्क के बता दो कौन कौन से बच्चे थे अपने, फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक सवाल आए नहीं, आ जाएंगे तब तक होमवर्क हो जाएगा। कौन कौन से क्लास के होमवर्क डिस्कशन बचा हुआ है हमारा, बोलो फटाफट से बोल दो जरा, फटाफट से बोल दो जरा। आदित्य, डॉक्टर अंकित, हर्षित, अरुणिमा, प्रियांशु, पायल, इंद्रानिल, प्रवीण, रैंक अंडर 10 इन नीट 20, ओहो, ताकि 5 6 7 6 7 8 या 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। आइए फटाफट से अपन डेस्कटॉप पे चलते हैं, और बैच का नाम है पगला बैच, एल्डिहाइड कीटोन। 5 6 7 8 शुरू करते हैं, ठीक है। आइए 5 से चालू करना है, 4 तक हो गए थे ना। अरे यार जल्दी बताओ, 4 से 8 था या 5 से था? जल्दी बोलो। 4 से था, 5 कह रहे, 5 में तो था ही नहीं है। हाँ यार 5 में तो था ही नहीं, तो 4 से होगा फिर, और क्या। चार, आओ भाई। हम्म, 4 से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 4, देखिए जरा फटाक से। पहला सवाल क्या करें, आप बताना कितने सही हैं आपके, है ना, ठीक है। आइए, फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड पीपीटी किसके साथ देता है बताओ। फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ देता है क्या? नहीं देता। सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ देता है, बी वाला सही है, बी वाला सही है, सैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ देता है। ये कह रहे हैं अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ देता है, बताइए जरा। पहला वाला, अच्छा एक बात सुनना, आप एरोमेटिक का चक्कर उससे मत बना लेना। देखो जैसे मैंने आपको ये अभी बताया था, आप लोग फेल गए थे जिसमें, कि भाई साहब अगर ऐसा लिखा है तो इसका जो पीएच का डबल बॉन्ड है वो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ अगर रेजोनेंस कर रहा है तो फेलिंग से नहीं होगा। ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है तो फेलिंग से नहीं होगा। बात समझ में आई है? और अगर मैं आपके सामने ऐसा, ये बेंजीन होना चाहिए, है ना, अगर मैं आपके सामने ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना जरा, और मैंने बीच में CH2 लगा दिया, तो बेटा अब गौर से देखो, ये कार्बन sp3 हो चुका है, और अब ये C डबल बॉन्डो इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है, देख लो जरा। तो बेंजीन रिंग अगर कॉन्जुगेशन में होगी तो फेलिंग नहीं देगा, ठीक, और अगर ऐसा है तो ये फेलिंग देगा, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दे देंगे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एल्डिहाइड ये दोनों देंगे। आंसर में डी लगा दूं, ठीक है, आंसर बोथ बी एंड सी, है ना। बस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होना चाहिए उसका। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, बताइए। एसिडमाइड देता नहीं है, एसीटोन देता नहीं है, एसिडल्डिहाइड देता है, CH3CHO टॉलरेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल सही बात है, एसिड नहीं देता। अगला देखें, व्हेन एसिडल्डिहाइड इज रिएक्टेड विद LAH, बताना एसिडल्डिहाइड का LAH से जब रिडक्शन करवाते हो तो क्या बनता है, बोलो। पाई बॉन्ड तोड़ देते हैं किससे? H और H से, और ये दिखाएगा आपको इथेनॉल, बी आ जाएगा। आसान सवाल था ये, है ना। अगला देखें, द अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से देखिए, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन
OH वाले को छेड़ना नहीं है, और अगर नहीं छेड़ना है तो वोल्फ किस्नर ले लेंगे हम, क्लेमेंसन नहीं लेंगे। क्यों? अगर तुम ये ले लेते तो HCl इसके साथ रिएक्ट करके यहां Cl लगा देता। H2NI तुम ले नहीं सकते क्योंकि वो इस कार्बोनाइल का एल्कोहल बनाता, जबकि तुम्हें अल्केन बनाना है। NaBH4 भी सेम काम करता जो H2NI कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन एसिडल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट वी गेट सिल्वर मिरर, है ना, टॉलरेंस टेस्ट है ये, टॉलरेंस टेस्ट। ठीक, अगला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? CH3MgX, तो A का 3 आ जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? ZnHgHCl 4 आ जाएगा। रोजन मुंडे आ जाएगा भाई साहब H2PDBSO4। वोल्फ किस्नर आ जाएगा आपका 2 वाला। ठीक, तो 3 4 1 2 आ जाएगा, 3 4 1 2 ये आंसर। 5 तो किसी का नहीं है। अगला देखिए जरा, व्हेन एसिडल्डिहाइड इज हीटेड विद फैलिंग सॉल्यूशन इट गिव्स U2O, कॉपर +1 मिलता है, रेडिश ब्राउन PPT। Which statement is incorrect in case of acetaldehyde and acetone? Both react with hydroxylamine, सही बात है, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे। क्यों? एसिटाल्डिहाइड है आपका ये, कार्बोनाइल कंपाउंड में एल्डिहाइड ये हो गया और कीटोन ये हो गया, और NH2H के साथ दोनों रिएक्ट करेंगे क्योंकि C डबल बॉन्ड ग्रुप है। बोथ रिएक्ट विद NHSO3 के साथ भी करेंगे। एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन NHSO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। बोथ रिएक्ट विद हाइड्राजीन, ये भी सही बात है, फिनाइल हाइड्राजीन बना लेंगे। बोथ रिड्यूस अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट, ये गलत है, ये तो कर देगा अमोनिका सिल्वर नाइट्रेट टॉलरेंस टेस्ट, ये वाला टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, अगला, क्लेमेंसन रिएक्शन विल कन्वर्ट साइक्लोहेक्सेनॉन, बताओ साइक्लोहेक्सेनॉन का C डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा ना जी, सी आंसर आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेन। एसिडल्डिहाइड इज कन्वर्टेड टू इथेन बाय वोल्फ किस्नर रिडक्शन, एसिडल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद, बताओ वोल्फ किस्नर में क्या होता है? N2H4 और बेस ले लो साथ में, और बेस उन्होंने C2H5O- Na+ ले रखा है। ठीक है, ठीक, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़ जाएं, इसको हटा देता हूं क्योंकि इसमें अपने बहुत सारे स्लाइड्स हैं, ये हटा देता हूं, 1 मिनट। लेक्चर 1 2 3 का मैंने एक साथ डिस्कस कराया था आपको शायद ना। चलिए अब मैं ऐड कर रहा हूं यहां पर, 5 में तो था नहीं, 6 में चलते हैं। 5 में नहीं था ना होमवर्क, 6 में चलते, 6 में। सारे सही हैं आपके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 6, 5 में नहीं था ना, पक्का एक बार चेक कर लेना। लेक्चर 6 का देखेंगे जरा एक बार होमवर्क डिस्कशन। आइए, पहला सवाल क्या कह रहे हैं? OH- का ध्यान सुनना जरा, ये है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए, एल्डिहाइड वाला हिस्सा बनेगा HC डबल बॉन्ड हो, ठीक, और मैं मोड़ के लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर एल्डिहाइड का हिस्सा ये बनेगा तो इस वाले पार्ट से अल्फा H निकलेगा। अगर मान लो मैं यहां से निकालता हूं H, तो ये वाला कार्बन यहां जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग बनेगी। तो 7 की रिंग बनानी नहीं है, तो मैं किसकी रिंग बनानी है? अगर 7 के मुकाबले में 5 की बन जाए, जो कि यहां से बन सकती है, देखो देखो जरा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये H+ उधर O से जुड़ेगा, तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। और भैया अगर 5 की रिंग बन जाएगी तो 7 वाला तो होगा नहीं, और 5 में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होना चाहिए, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा अनसैचुरेटेड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये है, एक बीटा ये है, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड होना चाहिए था, पाई बॉन्ड, गलत बात। और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड होना चाहिए था। बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला देखें, बेस कैटलाइज एल्डोल कंडेंसेशन विल अकर विद, बताओ कौन देगा एल्डोल? अल्फा H होना चाहिए। PHCHO देगा क्या? नहीं देगा। फॉर्मेल्डिहाइड देगा क्या? नहीं देगा। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनल्डिहाइड, 2,2 डाइमिथाइल देगा क्या? नहीं देगा। प्रोपियोनल्डिहाइड देगा? बिल्कुल देगा। अल्फा H है इसके पास, अल्फा H होंगे तो रिएक्शन होगी। ठीक है, अगला OH- के साथ अभी आपने PYQ में भी सवाल किया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनना चाहिए, ये आ जाएगा। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनेगा। अगला O3ZN वाटर, ठीक है, मैं करवा दूंगा पहले इसका OO रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, तो मेरे को मिलेगा यहां पर CHO और यहां मिलेगा CH2 CH2 CHO, ऐसा दिखेगा। अब देखिए इसके पास अल्फा H नहीं है, इसके पास है, तो 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी, यहां H+C-, यहां ये -A+,
तो ये इससे जोड़ दो, ये इससे जोड़ दो, है ना, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन जाएगा, और जो कि मुझे इसमें दिख रहा है। इसमें पाई बॉन्ड नहीं है अल्फा बीटा के बीच में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। आप ऑप्शन देख के भी आंसर कर सकते हो काफी सवालों के। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनना चाहिए। अगला देखें जरा, मुझे बताएं बेंजल्डिहाइड में और इसमें जब रिएक्शन होगी तो पीएच सी एच डबल बॉन्ड हो, और मुझे हीटिंग कराने के बाद अगर लिखना है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। देखो, अगर मुझे हीटिंग कराने के बाद ही लिखना है सीधे, तो पानी निकाल दो ना यार। तो ए आ जाएगा। पहले आप अल्फा बीटा मतलब बीटा हाइड्रोक्सी बनाओगे, और फिर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाओगे, तो सीधे ये भी बना सकते हो। और एलएच एक बहुत बढ़िया रिएजेंट है, ये एक्टिव डबल बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है डबल बॉन्ड, इसके और इसके बीच में फंसा हुआ है, तो ये तो रिड्यूस होगा, साथ में ये भी रिड्यूस होगा। तो बी आ जाएगा पीएच, पाई बॉन्ड टूटेगा एच और एच से, तो ये बन जाएगा यहां ऐसा, और सी एच ओ रिड्यूस हो जाएगा सी एच टू ओ एच में। ठीक है, तो इसका आंसर देखने में ए लगता है, लेकिन आंसर इसका डी सही है। देखने में ए लगता है, लेकिन आंसर डी सही है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड एक्टिव डबल बॉन्ड है, ये भी टूटता है एल ए एच में। अगला देखें जरा, ये बना लेगा ए वाला, तो आपका बन जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, ये तो काफी बार आपने सवाल कर रखा है। और ये बन जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, और ये हो जाएगी टॉलरेंस टेस्ट वाली रिएक्शन, तो सीएचओ ऑक्सीडाइज हो जाएगा सीओएच में, टॉलरेंस टेस्ट कर देगा ये। ठीक है, बी टॉलरेंस टेस्ट, देखिए आप, सीएचओ ऑक्सीडाइज हो जाएगा, टॉलरेंस रिएजेंट है ना, ऑक्सीडेशन कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, अल्फा एच होना चाहिए, ए में दिख रहे हैं, अल्फा एच होना चाहिए, ए में दिख रहे हैं। ठीक है, अगला इंट्रामोलिकुलर कराना है, तो ध्यान से देखें, मुझे बताएं जरा, यहां है सीएचओ और यहां है सी डबल बॉन्डो, इसकी रिएक्शन अगर मैं यहां कराता हूं तो 1 2 3 की बनेगी रिंग, और यहां से कराता हूं तो 5 की बनेगी, तो ये H प्लस ये C माइनस, ये इस कार्बन से जोड़ दो, और ये H प्लस इस O से जोड़ देना, तो 5 की रिंग बन जाएगी, 5 की। ठीक है, तो मैं 5 की रिंग बना रहा हूं। ठीक है, और मेरे पास अगर मान लीजिए ये कार्बन ये होता है, मान लो ये कौन सा, ये वाला कार्बन ये ले लेता हूं, तो उससे क्या जुड़ा है, ये जुड़ा है, यहां क्या आ जाएगा OH, और उसके पास में जुड़ा है ये कार्बन, यहां 2 मिथाइल, ठीक, उसके पास में CH2, और उसके पास में C डबल बॉन्ड हो, ऐसा दिखेगा आपको। और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो जब तुम इसको हीट कराओगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ऐसा दिखने वाला है। देखिए, अब आप चेक कर लीजिए ये कहां दिख रहा है, तो C डबल बॉन्ड के पास में एक कार्बन है, फिर उसके बाद अगले कार्बन पे 2 मिथाइल है, जो कि बी में दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगला देखिए जरा, ध्यान से देखिए जरा, मैं इसका एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखूंगा, मैंने यहां ड्यूटेरियम डाल दिया है ना, अब देखना, ये वाला तो आप तोड़ लोगे माइनस प्लस में, और इधर क्या बाहर लोगे बेटा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है वो बाहर आएगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। बताइए किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, सी एच बॉन्ड या सी डी बॉन्ड? सी एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो यहां से सी एच निकलेगा। ठीक है, और क्रॉस में जोड़ दोगे तो ऐसा दिखेगा, सी एच थ्री, सी एच डी, सी एच, यहां आ जाएगा ओ एच, और ये आ जाएगा सी डी, सी एच थ्री और सी एच ओ, ये आ जाएगा आंसर। चेक कर लो जरा कहां ऐसा दिख रहा है, देखिए कहां ऐसा दिख रहा है, और हीट वगैरह करानी तो पाई बॉन्ड नहीं आएगा, तो सी एच थ्री सी एच डी, सी एच डी दिख रहा है कहीं पर? अच्छा, उल्टा करके लिखा हुआ है ये, सी एच थ्री ये हो गया, सी एच डी ये हो गया, सी एच ओ एच ये हो गया, फिर एक कार्बन एक डी एक सी एच, ए वाले में दिख रहा है, उल्टा लिखा हुआ है, ए वाले में दिख रहा है, देखो, है ना, ये वाला पार्ट उल्टा लिखा हुआ है। अगला देखिए जरा, और ये वाला सवाल आप कर चुके हैं भाई काफी बार, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्डो पार्ट, और यहां के 2H बाहर लेके पानी निकाल दोगे, ए आ जाएगा। अभी पीछे भी किया है इसको रिडक्शन में, मतलब LH वाली रिएक्शन में, है ना। चलिए लेक्चर नंबर 6 हो गया है, 7 का देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 7 का चेक करना। कितने लोगों के सारे सही थे पीछे वाले के? होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 7,
चलिए देखिए जरा, पहला सवाल आपके सामने, 9 सही थे, वेरी गुड। HCHO NaOH क्या है? ये कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है, डी आ जाएगा आंसर। अगला OH माइनस, अब देखिए जरा, OH माइनस अटैक करेगा यहां पर, पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक, और जब ये वापस आएगा क्या निकलेगा? H या D? H निकलेगा। और ये जो H है ये कहां अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, तो ये टूट जाएगा। तो इधर क्या आएगा देखना जरा, इधर आएगा D C डबल बॉन्ड OH प्लस इधर क्या आएगा? HCD, और यहां H और यहां O माइनस, और ये यहां से H प्लस निकाल लेगा तो ये बनाएगा DCO माइनस प्लस ये बना लेगा DCH2OH। देखिए जरा, DCH2OH और DCO माइनस, चेन्नई आंसर दिख रहा है, देखिए, देखो गौर से देख लो, चेन्नई दिख रहा है आपको, ढोलकपुर क्यों लग रहा है? चेन्नई आना चाहिए, देखो गौर से देखो। OH माइनस यहां अटैक करेगा, पाई टूटेगा, अब ये वापस बनेगा तो H माइनस की हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पर, तो एक H यहां आ जाएगा, एक पहले से था तो CH2D आएगा, और O नेगेटिव को H मिलेगा तो OH आ जाएगा, और यहां DC डबल बॉन्डो CO नेगेटिव आ गया, ये चेन्नई आंसर है ना। अगला बेटा, ये क्लास में किया हुआ सवाल है अपना कि भाई साहब CHO और CHO इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो देंगे, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, तो एक का ऑक्सीडेशन करा दो दूसरे का रिडक्शन, C आ जाएगा, CO माइनस और CH2H, ठीक है। अगला, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, बोलिए कौन सा कैनिजारो रिएक्शन देगा, बताओ। CH3CHO अल्फा H है तो ये कैनिजारो नहीं देगा, एल्डोल देगा, ये कैनिजारो देगा, कीटोन तो देता नहीं है, और ये देगा, तो 2 and 3 देंगे, 2 and 3, बी आंसर आ जाएगा, 2 and 3 देंगे कैनिजारो रिएक्शन। अल्फा H नहीं होना चाहिए, अल्फा H नहीं होना चाहिए, बताइए। PHCHO और HCHO करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एकदम सही, HCHO ऑक्सीडाइज होगा, एकदम सही, और क्रॉस कैनिजारो एकदम सही, ऑल ऑफ दिस। ये क्लास में किया हुआ सवाल है कि भाई साहब फॉर्मेल्डिहाइड अगर होगा तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि इसकी NAR बहुत तेज होती है, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। अगला, अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH, बताओ। अभी आपने पीछे सुना मेरे से कि भाई साहब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड की कैनिजारो कराओगे तो ये वाला ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा, तो HCO माइनस बनेगा, और ये रिड्यूस होगा तो PHCH2OH बनेगा, ठीक है। तो बताइए क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल एंड सॉल्यूशन फॉर्मेट, सोडियम बेंजोइड, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और सॉल्यूशन ही सोडियम होगा, ये सॉल्यूशन थोड़ी होगा, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनेगा। बेंजोइड तो बनने वाला है नहीं क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड सबसे तेज रिएक्ट करता है, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल नहीं, डी भी गलत है, ए आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला, विच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन विल नॉट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड, बताइए कौन बेंजोइक एसिड नहीं देता है। आइए जरा, ये है आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल, KMnO4 KOH के साथ हीट करा दो, देन H3O प्लस करा दो, यानी कि ये देता है। ये वाला साइड चेन में ऑक्सीडेशन करा रहा है, अगर एक भी अल्फा H है तो ये वाली रिएक्शन बेंजोइक एसिड दे देती है। CO2 के साथ डायरेक्ट बेंजीन की रिएक्शन नहीं होती, और नॉट पूछा तो यही आंसर आ जाएगा, सी वाला। और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, यहां पहले CI3 आ जाएगा, और ये बॉन्ड टूटकर इसको H और इसको OK या ONA कर देगा, और उसके बाद Ac3O प्लस में H प्लस मिल जाएगा, तो ये बेंजोइक एसिड बना लेगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन के सॉल्ट का एसिडिफिकेशन। अगला देखें, RCH2CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू RCH2CH2COH, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, देखना जरा भाई साहब, ये बताओ, मुझे एक कार्बन बढ़ाना है तो OH हटा करके इनमें से मैं डायरेक्ट KCN तो करा नहीं सकता, PBr3 रिएक्शन कराऊंगा तो यहां Br आएगा, और Br साइनाइड में कन्वर्ट होकर के इसका हाइड्रोलिसिस करा लो तो COH आ जाएगा, ए आंसर बोल देता हूं मैं, ठीक है। यहां ओवरऑल ऐसा लिखना चाहिए H प्लस वाटर, ठीक है, ए आंसर आ रहा होगा आपका। अगला देखें, Br2 सनलाइट है, KCN है, आइए तो ध्यान से देखिएगा, सनलाइट में ये बनाएगा PHCH2Br, और KCN क्या करेगा, PHCH2 CN ले आएगा, और हाइड्रोलिसिस में साइनाइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, तो PHCH2COOH आंसर आएगा, ठीक है, डी आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस बेंजोइक एसिड बाय
ऑक्सीडेशन विद अल्कलाइन KMnO4 कौन नहीं देता है बेटा, इसके पास अल्फा H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला एक और बचा है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, 5 मिनट लगेगा। 8 आज का लेक्चर 28 जनवरी का लेक्चर, इस लेक्चर में से आपको पीवाईक्यू इस साल दिखने वाले हैं क्योंकि सब कुछ तो हो गया इसमें। होमवर्क डिस्कशन में इतने सारे सवाल हो गए कि इन्हीं में से ही एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सवाल आ रहे हैं 2-3 सवाल तो इसी में से फंस जाएंगे इसी लेक्चर से, क्योंकि इस लेक्चर में पीवाईक्यू भी कर लिया अपन ने। चलिए लेक्चर 8 का आइए जरा इधर आइए। द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट डज नॉट अंडरगो HBZ, बताओ अल्फा H नहीं है, देखिए अल्फा H नहीं है तो HBZ नहीं देगा, डी आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला CH3COH LAH, देखना जरा ये LAH इसको रिड्यूस कर देगा एल्कोहल में, एल्कोहल कॉपर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो एल्डिहाइड में, और ये बना लेगा क्रोटोन एल्डिहाइड, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो जाएगी तो बॉन्ड O और O से टूट जाएगा, तो एक बन जाएगा CH3CHO और एक बन जाएगा ग्लायोक्सिल। सही बात है, चेक कर लो CH3CHO एंड ग्लायोक्सिल। अगला सवाल देखें जरा, इधर आइए। ऑक्सीडेशन कराना है तो यहां अगर एक भी एटलीस्ट 1 अल्फा H आ जाए तो साइड चेन KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, सभी का आंसर बेंजोइक एसिड। और अब SOCl2 क्या करेगा, PHCOCl बना देगा और अमोनिया के साथ हीटिंग पर ये CONH2 बना लेगा। ठीक है, HCl निकाल देंगे अपन, तो एन अमाइड चेन हाइड्रोकार्बन तो नहीं, प्राइमरी अमीन नहीं, ये नहीं, अमाइड बन जाएगा आपका ये। ठीक है, अमाइड बन जाएगा, अमाइड। अगला देखें, इन द गिवन रिएक्शन आए हाय, ध्यान से देखें, Br2 रेड फास्फोरस देन NaCN देन हाइड्रोलिसिस। मुझे एक बात बताओ, अगर Br2 रेड फास्फोरस दिया गया है और अल्फा H है, यानी कि ये करवाना चाह रहे हैं HBZ रिएक्शन। ठीक है, तो यहां बनेगा आपका CH2 Br और ये बनाएगा COH। ठीक, उसके बाद NaCN, तो ये बना लेगा CH2, यहां CN और यहां COH। देन हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, तो CN से एसिड बन जाएगा। पार्शियल नहीं लिखा तो हम कंप्लीट मान के चलेंगे, और ये मेलोनिक एसिड आपको दे रहा है, यानी कि अच्छा हीट भी करा रहे हैं इसको। ठीक है, इसको आप हीट कराओगे तो हीट कराने पर ये पानी निकाल देगा, और पानी निकालने पर मेलोनिक नहीं, पानी निकालने पर रुको 1 मिनट रुको, इसको जब तुम हीट कराओगे ना CH2 COH और COH, इसको हीट कराने पर ये CO2 निकालता है। ठीक है, इसको हीट कराने पर ये CO2 निकालता है और ये CH3 COH बनाता है एसिटिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट आप छोड़ सकते हो, हीटिंग इफेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब इसका डाइकार्बोक्सिल का हीटिंग आप छोड़ सकते हो, तो इसमें एक्चुअल में हीट अगर करा रहे हो तो एसिडिक एसिड तक आप पहुंच सकते हो। अगला सवाल, हीटिंग छोड़ देना, एसिडिक एसिड रिएक्ट विद PCl5, बताओ एसिडिक एसिड क्या करेगा PCl5 के साथ। ठीक है, OH हटा करके Cl, है ना। आगे वैसे मैं आपको जब रिवीजन कराऊंगा तो एक बार हीटिंग इफेक्ट दिखा भी दूंगा, है ना, जिसको देखना होगा देख लेना रिवीजन के टाइम में, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो एडिशनल टॉपिक है वो बाद में जब रिवीजन करेंगे तब करा देंगे, जैसे बोरोडीन UCD का टाइप की रिएक्शन तुम बोलते हो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमीनो एसिड होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जब रिवीजन अपन करेंगे सिलेबस खत्म होने के बाद तब मैं आपको वहां करवा दूंगा, जिसको देखना होगा देख लेना, नहीं देखना होगा छोड़ देना। PCl5 में क्या बन जाएगा, CH3COCl। अगला, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन टू गिव, बताओ बेंजोइक एसिड क्या होता है, मेटा ब्रोमो देगा, क्यों मुझे बताइए। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है भाई साहब एक माइनस है मेटा डायरेक्टर, और मेटा पोजीशन तो 2 होती है, 2 में से कहीं भी लगा लो आप, मतलब 2 होती है, दोनों सेम ही होती है, कहीं भी लगा लो। ठीक है, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स HBZ रिएक्शन, अल्फा H होना चाहिए, तो इसके पास अल्फा H है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है, इधर है, तो 1 3 एंड 5 1 3 5। ठीक है, 1 3 5 ही आ जाएगा बी। अगला देखें, SOCl2 के साथ क्या होगा, इधर तो कोई रिएक्शन हो रही है तो इसको छेड़ने का नहीं, इधर बताना जरा, ए बन जाएगा आपका, ये डार्क में है ये डैश में है। ठीक है, तो ये बन जाएगा COCl। अमोनिया के साथ यहां रिएक्शन होगी, कायरल सेंटर पे तो रिएक्शन होगी नहीं, ये डैश में है ये डार्क में है, तो ये बना लेगा CONH2।
और ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे तुम्हारा एसिड के 2 मोल लेकर पानी निकाल के एस्टर बनाते हो, वैसे ही यहां पर आप डिहाइड्रेशन कराओगे तो H2 और O पानी निकालना है आपको, तो C बन जाएगा, साइनाइड आ जाएगा यहां पर, देखो बी आंसर आ जाएगा। पानी निकालना है आपको बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो बी आंसर आ जाएगा। अगला, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, LiLH4, एस्टर है, एस्टर है तो ये रिड्यूस होगा H और H से, और ये एल्डिहाइड जो है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा एल्कोहल में, तो PHCH2OH, और इधर क्या बन रहा था, CH3OH। देखिए है ना, फाइनली एल्कोहल तक आना है आपको LAH में, और CH3COH रेड फॉस्फोरस। देखो कभी भी रेड फॉस्फोरस Br2 लिखा HBZ ही मान के चलना, क्योंकि एग्जामिनर HBZ पूछना चाह रहा है आपसे, ठीक है, HBZ रिएक्शन होती है ये, ठीक। बाकी फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आप जानते हो। सॉर्टन वॉमन कौन सी रिएक्शन होती है, काम की नहीं है लेकिन लिख देता हूं, मतलब ये है एसिड क्लोराइड की रिएक्शन फिनॉल के साथ करवा दोगे, ठीक है, तो हो जाती है सॉर्टन वॉमन रिएक्शन, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही है, ठीक, नाम से याद करने की जरूरत नहीं है। बी आंसर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए, अच्छो लगो हमें, आते रहा करो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कल से, अमीन्स एंड डाइजोनियम, और इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को। आज वाले लेक्चर में हमने इतने सारे सवाल, मतलब होमवर्क में इतने हो गए और क्लास में भी पीवाई की हो गए, तो आज के लेक्चर 28 जनवरी का लेक्चर आप याद करेंगे, जब पेपर देने बैठेंगे कहेंगे सर इसी वाले लेक्चर से ही सवाल आए हैं सारे एल्डिहाइड कीटोन के, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचा नहीं है, सारी रिएक्शन यहां कवर हो गई आज आपकी, ठीक है। चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा टाटा टाटा। रिवीजन करके आए, कल PSS भी करेंगे और अमीन से स्टार्ट कर देंगे।